अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग आए हैं हेल्पिंग वर्ब के टॉपिक के साथ, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को जो है वो कुछ और भी कहते हैं, ये आप लोग ने मुझे कमेंट सेशन में बताना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है, इनका टॉपिक जो है ये बहुत ही ईजी है। और ना ये मैंने 4 हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, ठीक है। तो हम जो हैं इनको पढ़ेंगे और इनके मैंने कैन और कुड में और माइट, मतलब इनके जो सेकंड फॉर्म है वो भी लिखती हुई हैं, ठीक है। पास्ट में जो इनको यूज़ कर सकते हैं हम। तो अब इनका यूज़ क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन। तो बोर्ड मैंने जो है वो पहले से तैयार कर लिया था, इसलिए कि फिर बोर्ड तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बोर्ड तैयार हो गया है, तो अब पढ़ते हैं हम। कैन जो है वो इस्तेमाल होता है, और याद रखिएगा कि ये भी जो है वो हम लोग कीवर्ड के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और इनका जो एक एक वर्ड है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, आप लोगों ने उसको याद करते जाना है, लिखते जाना है, जैसे भी आप लोगों को इजी लगे। तो कैन का जो हमारे पास वर्ड है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं सेंटेंस में, इस वर्ब को जब हमें अपनी एबिलिटी को शो करना हो, ठीक है। जब हमें एबिलिटी को शो करना हो और रिक्वेस्ट को, ठीक है। एज लाइक मैं कहती हूँ कि कैन आई डू डैट, क्या मैं ये कर सकती हूँ। कैन आई राइट, कैन आई ड्रिंक। तो ये मैं किसी से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और उससे पूछ भी रही हूँ और अपनी एबिलिटी भी शो कर रही हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। तो ये देखिए, जब मैं बोलती हूँ ना कि कैन आई डू डैट, तो इसमें ना एक तो है कि मैंने अपनी एबिलिटी को शो किया है कि मैं ये कर सकती हूँ, और दूसरा मैंने अगले बंदे से भी इजाज़त ली है कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे, ठीक है। आप मुझे क्या ये मुझे करने देंगे। तो ये जो कैन है हमारे पास, ये हमारे पास एबिलिटी को शो करता है और रिक्वेस्ट को शो करता है। तो मैं अब इसको लिखती हूँ। एबिलिटी और रिक्वेस्ट। उसके बाद है हमारे पास कुड, ठीक है। कैन की ही दूसरी फॉर्म कुड है हमारे पास। तो ये जो है ये भी हमारी एबिलिटी को ही शो करेगा और हमारी पॉसिबिलिटी को, रिक्वेस्ट को ही शो करेगा, लेकिन ये पास्ट में शो करेगा, ठीक है। तो इसमें मैं पास्ट लिखूँगी, ठीक है। तो इसमें मैं पास्ट लिख दूँगी, तकरीबन ये भी वही काम करेगा। अच्छा जी, अब है हमारे पास मे, ठीक है। तो बेसिकली जो मे है वो भी हमारी रिक्वेस्ट को ही शो करता है, लेकिन ये रिक्वेस्ट के साथ साथ परमिशन को शो करेगा। देखिए, रिक्वेस्ट और परमिशन में जो है वो डिफरेंस होता है। रिक्वेस्ट जो है वो मैं काम करने की एबिलिटी रखती हूँ और मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट उनसे रिक्वेस्ट की है और उनको ये कहा है कि वो मुझे करने की इजाज़त दें। लेकिन जो मे है ना, ये हमारी परमिशन को शो कर रहा है कि ठीक है, ये अगले बंदे की परमिशन को शो करेगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारी और अगले बंदे की परमिशन को शो करेगा। अगर हम अगले से पूछ रहे हैं तो मैं इस तरह से पूछूंगी कि मे आई ड्रिंक वाटर। जैसे हम लोग क्लास में अक्सर टीचर से ये वाला बहाना लगा के जाते थे, तो हम लोग कहते हैं कि मे आई ड्रिंक वाटर। तो इसमें हम लोग परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम अपनी एबिलिटी को शो नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग जस्ट परमिशन ले रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट भी है, लेकिन इसका मोस्टली जो है वो परमिशन कंसिडर होगा। मैं अपना मार्कर जो है इसको चेंज कर लूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास माइट है, तो ये जो है ये हमारे पास कुड जो था वो हमारे पास जस्ट और जस्ट पास्ट की बात हो रही थी, लेकिन माइट जो है ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों की बात हो रही है, ठीक है। एंड इग्नोर माई राइटिंग। मैं एक आर्टिकल देख रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि
जिन लोगों की राइटिंग जो होती है वो थोड़ी सी मैसिव सी होती है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वो जो है वो लिख बहुत थोड़ा रहे होते हैं और वो सारी चीज़ों को लिखना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो जिन जिन बच्चों की जो राइटिंग है वैसे तो वो कोशिश करें अच्छी करने की, लेकिन मुझे ये पढ़कर बहुत मतलब अजीब भी लगा और खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के चलें जी, हम क्रिएटिव लोगों में शामिल हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास शेल। तो शेल जो है वो हमारे पास सजेशन के लिए और ऑफ़र के लिए शो होता है। ठीक है, मैं पहले लिख लेती हूँ फिर एग्जांपल देखते हैं। ऑफ़र और सजेशन। ये जगह की कमी की वजह से मैं थोड़ी स्पेलिंग जो है वो कम लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, वी शैल गो फॉर अ वॉक। ठीक है, तो इसमें जो है वो मैं सजेशन भी शो कर रही हूँ कि हमें सैर पर जाना चाहिए, और मैं ऑफ़र भी कर रही हूँ पार्टनर्स को, दोस्तों को, ठीक है, फैमिली वालों को। तो मैं उनसे ये भी कह रही हूँ कि वी शैल गो फॉर अ वॉक, ये सजेशन भी है कि हमें वॉक पर चलना चाहिए, जाना चाहिए, और साथ साथ उनको ऑफ़र भी हो रही है कि हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब इसकी ही जो सेकंड फॉर्म है हमारे पास शुड, ये एडवाइस के लिए शो होती है। ठीक है, उसमें मैं ऑफ़र कर रही थी और सजेशन दे रही थी। देखिए, अब सजेशन और एडवाइस में क्या फ़र्क है। सजेशन जो है वो मैंने आपको एक बात कह दी है, आप माने ना माने आपकी मर्ज़ी। एडवाइस भी बेसिकली आपकी ही मर्ज़ी है, आप माने या ना माने, लेकिन एडवाइस जो है ना वो फिर हम लोग बहुत सिंसियर होकर करते हैं, और इसमें और उसमें हमारी जो इंटेंशन होती है ना वो ये होती है कि हम आप करें ही करें। ठीक है, यू शुड गो फॉर अ वॉक। ठीक है, इसमें मैं आपसे कह रही हूँ कि ये करना ही करना है। सजेशन में मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, आप माने ना माने, लेकिन जो एडवाइस होती है हमारे पास वो ये होती है कि हमें वो बात माननी ही माननी होती है। ठीक है, वैसे तो ये भी अगले बंदे की होती है, लेकिन हमारी जो इंटेंशन ये होती है कि अगला बंदा बात माने। अच्छा जी, तो अब मैंने इसका एडवाइस लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एडवाइस को शो करता है। अब लास्ट वन इज़ अबाउट विल, और विल से वर्ड है विलिंगनेस। ठीक है, ये हमारी विलिंगनेस को शो करता है। वैसे तो हमारे पास ये कंसेप्ट है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, एंड यू के साथ और सिंगुलर नाउन्स के साथ जो है वो विल लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ ग्रामर्स के रूल्स जो होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, इनको कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केसेस में जो है वो ये जो मैं बता रही हूँ ये इस तरीके से जो है वो ये सारा काम है हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस में। एक्सेप्शनल केसेस में शेल जो है वो ऑफ़र और सजेशन के लिए है, शुड एडवाइस के लिए है। अब हमारे पास जो विल है ये भी बेसिकली रिक्वेस्ट के लिए है, लेकिन ये विलिंगनेस को भी शो कर रहा है। उसमें कैन भी मैंने बताया था ना कि एबिलिटी को शो कर रहा है, और मे में भी बताया था कि परमिशन को शो कर रहा है। तो इनके तकरीबन जो मीनिंग्स है ना ये तकरीबन सेम है। ठीक है, लेकिन वो एक कह लें कि डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे हैप्पी और हैप्पीनेस में डिफरेंस है, तो इसी तरह से इन सब में ये जो माइनर सा डिफरेंस है ना ये बोलने में हम लोग मतलब इतना नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं राइटिंग स्किल्स से। तो उनमें राइटिंग स्किल्स में हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, कम्युनिकेशन में हम कुछ भी बोल देते हैं। तो अब ये है हमारे पास विल, तो विल जो है वो हमारे पास विलिंगनेस को, प्रॉमिस को और रिक्वेस्ट को शो करेगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ही विल प्ले मैच टुडे। ठीक है, आज वो मैच खेलेगा, तो इसमें उसका प्रॉमिस भी हम लोग प्रॉमिस मतलब बता रहे हैं उसको,
और रिक्वेस्ट भी आ जाती है इसमें, रिक्वेस्ट के भी कुछ होते हैं सेंटेंसेस, और विलिंगनेस को शो कर रहा है, ठीक है। ही विल प्ले मैच टुडे, तो ये उसकी विलिंगनेस है कि वो आज जो है वो आज मैच खेलेगा, ठीक है, वो आज मैच खेलेगा।